नमस्कार, मैं हूं बबीता, आपकी ट्रस्टेड गाइड फ्रॉम ओनली एजुकेशन और आज मैं लेके आई हूं बीटेक के टॉप 10 कॉलेजेस यू कैन एक्चुअली गेट थ्रू MHTCET। इंजीनियरिंग एडमिशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां 7.6 लाख स्टूडेंट्स एक ही स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम देते हैं और फिर भी महाराष्ट्र में 40,000 से ज़्यादा इंजीनियरिंग सीट्स खाली हैं। अगर ये आपको शॉकिंग लग रहा है तो ऑनेस्टली लगना भी चाहिए, क्योंकि हर एडमिशन के सीजन में हम वही हेडलाइंस देखते हैं, कट ऑफ्स ऊपर जा रहे हैं, कंपटीशन एक्सट्रीम हो गया है, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों प्रेशर में हैं। बट एट द सेम टाइम another reality quietly exists. Engineering seats continue to remain vacant. और आज का वीडियो इसी कॉन्ट्रडिक्शन को क्लियरली एक्सप्लेन करेगा। ये वीडियो मार्क्स के बारे में नहीं है, ये मोटिवेशन स्पीच भी नहीं है, ये एक डिसीजन मेकिंग वीडियो है। अगर आप MHTCET स्टूडेंट हो या फिर आप पेरेंट हो जो अपने बच्चे के इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए फीस, प्लेसमेंट और लॉन्ग टर्म फ्यूचर को लेकर सीरियस हो तो ये वीडियो एंड तक देखिए। इंटरेस्टिंगली हर साल यही होता है, कंपटीशन ऊपर जाता है, प्रेशर बढ़ता है, लेकिन एंड में फिर भी हजारों इंजीनियरिंग सीट्स खाली रह जाती हैं। ये बस रैंक की बात नहीं है। हाँ, सच बोलूं तो इंफॉर्मेशन का गैप यहाँ ज्यादा रोल प्ले करता है। अब चलिए फैक्ट्स पे आते हैं। टोटल रजिस्ट्रेशन 7.65 lakhs, एक्चुअली अपीयर्ड 7.6 lakhs। सिर्फ इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स में रजिस्ट्रेशंस होते हैं 4.64 lakhs, अपीयरेंस होती है 4.23 lakhs। और अब सबसे इम्पोर्टेंट फिल्टर CAP दैट इज कैप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होते हैं सिर्फ 2.14 लाख स्टूडेंट्स। सीट मैट्रिक्स देखिए, टोटल इंजीनियरिंग सीट्स अराउंड 1.83 lakhs, सीट्स एक्चुअली फिल्ड अराउंड 1.4 lakh, वेकेंट सीट्स 40,000 प्लस। इसका मतलब सिंपल है, कॉलेज मिस होने का रीजन सिर्फ रैंक नहीं होता, राइट इन्फॉर्मेशन और राइट टाइमिंग मिस होना भी बड़ा रीजन होता है। अक्सर स्टूडेंट्स ये अज्यूम कर लेते हैं कि रैंक अच्छी हो तो कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन नंबर्स कुछ और बोलते हैं। 2.14 लाख स्टूडेंट्स काउंसलिंग में होते हैं और सीट्स सिर्फ 1.83 लाख होती है, मतलब 30,000 प्लस स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली सिस्टम से बाहर हो जाते हैं। और जो टॉप 25-30 कॉलेजेस होते हैं उनमें मिलकर सिर्फ 15 से 18,000 सीट्स होती हैं और उनमें से भी CS और IT सीट सिर्फ 30 to 35% होती है। इसलिए CET काउंसलिंग जीतने वाले स्टूडेंट्स हाईएस्ट रैंक वाले नहीं होते, बल्कि सिस्टम को समझने वाले स्टूडेंट्स होते हैं। इसी बात को एजुकेशन न्यूज़ भी पिछले कुछ सालों से रिपीट कर रहा है। चाहे हिंदी न्यूज़ हो, चाहे एजुकेशन सप्लीमेंट्स हो, एक लाइन बार बार आती है, इंजीनियरिंग एडमिशंस क्राइसिस डिमांड का नहीं, डिसीजन मेकिंग का प्रॉब्लम है। रिपोर्ट्स ये क्लियरली दिखाते हैं कि स्टूडेंट्स सिर्फ टॉप सिटीज के कॉलेजेस कंसिडर करते हैं। पेरेंट्स राउंड 2 और राउंड 3 में काउंसलिंग को रिस्की समझ के छोड़ देते हैं और CS के अलावा किसी ब्रांच को सीरियसली कंसिडर ही नहीं किया जाता। इसी वजह से लेगेसी गवर्नमेंट कॉलेजेस के कोर ब्रांचेस तक में लेट राउंड्स में सीट्स खाली रह जाती हैं। और ये कोई ओपिनियन नहीं है, ये काउंसलिंग डेटा से आता है। राउंड 1 के बाद टॉप रैंकर्स मल्टीपल सीट्स होल्ड करते हैं, JEE कॉलेजेस का वेट करते हैं और जैसे ही JEE एडमिशन कंफर्म होता है CET सीट्स रिलीज हो जाती हैं। प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट स्टूडेंट्स और पेरेंट्स उस टाइम काउंसलिंग फॉलो ही नहीं करते। एजुकेशन रिपोर्ट्स इसको एक टर्म से डिस्क्राइब करती है, काउंसलिंग फटीग। फॉर्म भरा, राउंड 1 देखा और मेंटली प्रोसेस बंद। इसी गैप में राउंड 2, राउंड 3 और स्पॉट राउंड्स के थ्रू थाउजेंड्स ऑफ सीट्स क्वाइटली शिफ्ट हो जाते हैं और जो स्टूडेंट सिस्टम में बने रहते हैं वही उन सीट्स को कन्वर्ट करते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट के साथ अब कॉलेजेस की बात करते हैं। COEP टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी पुणे COPE CET टॉपर्स का ड्रीम कॉलेज है। टोटल बीटेक सीट्स होते हैं 1063, 4-year ट्यूशन फीस 5.1 to 5.5 lakhs, एवरेज पैकेज 12 lakhs per annum, हाईएस्ट पैकेज 87 lakhs per annum, CS क्लोजिंग रैंक अराउंड 319। ये हाईएस्ट पैकेज इंटरनेशनल और वन ऑफ ऑफर्स इंक्लूड करते हैं, इसलिए डिसीजन हमेशा मीडियन और कंसिस्टेंसी पे होना चाहिए। सिंपल बात है, CET के टॉप 500 स्टूडेंट्स का कॉलेज, गवर्नमेंट सेटअप, स्ट्रॉन्ग एलुमनी एंड स्टेबल इकोसिस्टम,
इसलिए COEP में वेकेंट सीट्स ऑलमोस्ट 0 होती हैं। यहाँ एक कॉमन मिस्टेक होती है, काफ़ी स्टूडेंट COEP मैकेनिकल या सिविल छोड़ देते हैं सिर्फ CS के होप में, और एंड में ना कॉलेज मिलता है ना ब्रांच। नेक्स्ट इज VJTI मुंबई। अगर ROI का किंग पूछा जाए तो आंसर होता है VJTI। टोटल BTech सीट्स होती हैं अराउंड 540। 4 इयर्स की फीस है 3.34 लाख। इसका एवरेज पैकेज है 13 से 16.35 लाख। हाईएस्ट पैकेज है 54.57 लाख पर एनम। CS क्लोजिंग रैंक अराउंड 229। ये एवरेजेस ब्रांच वेटेड है। CS और IT नंबर्स को ऊपर पुल करता है, लेकिन ROI कंपैरिजन फिर भी इंडस्ट्री लीडिंग रहता है। फीस सबसे कम, आउटकम सबसे स्ट्रॉन्ग, इसीलिए VJTI इंडिया के बेस्ट वैल्यू फॉर मनी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में गिना जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट रियलिटी समझिए। टॉप कॉलेजेस में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का मीडियन पैकेज है 6 to 9 लाख पर एनम, जबकि नॉन टॉप 20 कॉलेजेस में CS का मीडियन कई बार 4 to 6 लाख पर एनम ही होता है। मतलब स्ट्रॉन्ग कॉलेज प्लस एवरेज ब्रांच बीट्स वीक कॉलेज प्लस पॉपुलर ब्रांच। नेक्स्ट ICT मुंबई। ICT मुंबई एक स्पेशलाइज्ड फोकस्ड हाई ROI इंस्टीट्यूट है। टोटल BTech सीट्स होती हैं 209। 70% सीट्स MHT-CET के थ्रू। 4 इयर्स की फीस है 60,000 से 3.56 लाख। एवरेज सैलरी 9 लाख पर एनम। हाईएस्ट पैकेज 60 लाख पर एनम। केमिकल, फार्मा और फूड इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए ICT मुंबई एक गोल्ड माइन है। स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस लॉन्ग टर्म में ज़्यादा स्टेबल और हाई ग्रोथ होती हैं, और न्यूज़ रिपोर्ट भी ये क्लियरली हाईलाइट करती है। नेक्स्ट SPIT मुंबई। प्राइवेट कॉलेज है, लेकिन परफॉर्मेंस गवर्नमेंट कॉलेज से कम नहीं। टोटल BTech सीट्स हैं 480। 4 ईयर फीस 7 to 8.4 लाख। एवरेज पैकेज 15.32 लाख पर एनम। हाईएस्ट पैकेज 61.55 लाख पर एनम। CS एंड IT ब्रांचेस एवरेज को ऊपर ले जाती हैं, लेकिन फिर भी SPIT का ROI प्राइवेट कॉलेजेस में टॉप टायर पर आता है। नेक्स्ट PICT पुणे। PICT का मतलब है स्ट्रॉन्ग कोडिंग कल्चर। टोटल BTech सीट्स 660 प्लस। 4 इयर्स फीस 4.19 लाख। एवरेज पैकेज 10.11 लाख पर एनम। हाईएस्ट पैकेज 33.57 लाख पर एनम। प्लेसमेंट रेट 90% प्लस। ऑटोनॉमस प्राइवेट कॉलेजेस अब ट्रेडिशनल बेंचमार्क को मैच ही नहीं, कई केसेस में बीट भी कर रहे हैं। नेक्स्ट CSEC मुंबई। टोटल सीट्स अराउंड 600, फीस 6 to 7 lakhs, एवरेज पैकेज 8 to 10 lakhs per annum, हाईएस्ट पैकेज अराउंड 25 to 30 lakhs per annum। मुंबई लोकेशन के साथ कंसिस्टेंट आउटकम्स। नेक्स्ट इज DJSCE मुंबई। टोटल सीट्स अराउंड 720, फीस 6 to 7 lakhs, एवरेज पैकेज 7 to 9 lakhs per annum, हाईएस्ट पैकेज अराउंड 20 to 25 lakhs per annum। लेट CAP दैट इज कैप राउंड्स में यहाँ वैकेंसीज आती हैं, और स्मार्ट काउंसलिंग यहाँ गेम चेंजर होता है। नेक्स्ट है वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली। गवर्नमेंट एडेड, लो फीस, स्ट्रॉन्ग ROI। टोटल सीट्स अराउंड 660। 4 इयर्स का फीस है 3.34 लाख। एवरेज पैकेजेस 10.55 लाख पर एनम। हाईएस्ट पैकेजेस 25 to 30 lakhs per annum. Next is Government College of Engineering Karala. Total seats around 540. Fees is 3 to 4 lakhs. Average package is 6 to 8 lakhs per annum. Highest package around 12 to 15 lakhs per annum. Budget conscious families के लिए solid option. Finally, DY Patil Institute of Technology, Pimpri. Total seats around 720. The total fees is 6 to 8 lakhs. Average package 6 to 7 lakhs per annum and highest package around 15 to 20 lakhs per annum. जो स्टूडेंट्स राउंड 1 देख के रुक जाता है वो काउंसलिंग का गेम हार जाता है। पेरेंट्स के लिए एक सिंपल डिसीजन फ्रेमवर्क। कॉलेज फाइनल करते वक्त सिर्फ 5 सवाल पूछिए। टोटल 4 ईयर कॉस्ट क्या है, एवरेज पैकेज क्या है, कॉलेज ऑटोनोमस है या नहीं, एलुमनी नेटवर्क एक्टिव है या नहीं, लोकेशन वर्सेस इकोसिस्टम ट्रेड ऑफ समझा गया है या नहीं। अगर ये क्लियर है, डिसीजन मोस्टली सही होता है। फाइनल नंबर्स याद रखिए। बेस्ट ROI VJTI ICT, बेस्ट प्राइवेट ROI SPIT, हाईएस्ट कंपटीशन COEP एंड VJTI। हाईएस्ट फीस का मतलब हाई रिटर्न नहीं होता। नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। महाराष्ट्र सिर्फ एक कॉलेज पे डिपेंड नहीं करता, यहाँ हर रैंक के लिए ऑप्शंस है।
हर बजट के लिए कॉलेज है और हर स्टूडेंट के लिए एक क्लियर पाथवे है। अगर आपको महाराष्ट्र के इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में क्लियर और प्रैक्टिकल क्लैरिटी मिली है तो नेक्स्ट वीडियो में हम कर्नाटका के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस को इसी एग्जैक्ट फ्रेमवर्क के साथ ब्रेक डाउन करेंगे। प्रिपेयर स्मार्ट, चूज वाइजली एंड चूज ओनली एजुकेशन। नमस्कार।